नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 7th एंड 8th सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स 2021। The fourth edition of Aussie Index, a bilateral Navy exercise between Indian Navy and the Royal Australian Navy, has begun from September 6, 2021 and will continue up to September 10, 2021. तो ये आपको याद रखना है कि फोर्थ एडिशन है ऑसी इंडेक्स का। इसके अलावा इसमें जो नेशंस प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो हैं इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये 6 सितंबर से 10 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। इंडियन नेवी टास्क ग्रुप कंप्राइजेज आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत। ये भारतीय नेवी शिप्स हैं, INS Shivalik and INS Kadmat. This edition of Aussie Index includes complex surface, subsurface, and air operations between ships, submarines, helicopters, and long-range maritime patrol aircraft. तो इस बार के Aussie Index एक्सरसाइज में जो ऑपरेशंस किए जाएंगे, जो एक्सरसाइज किए जाएंगे, वो रिलेटेड होंगे किससे? तो कॉम्प्लेक्स सरफेस से, सब सरफेस से और एयर ऑपरेशंस। और ये कंडक्ट किया जाएगा शिप, सबमरीन, हेलीकॉप्टर एंड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बीच में ये एक्सरसाइज किए जाएंगे। ये सब पार्टिसिपेटिंग जो हैं, आप कह सकते हैं नेवीज हैं। इट वाज कमेंस्ड इन 2015 and is a bilateral in-RAN maritime exercise। तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये फोर्थ एडिशन है। सेकेंड करंट अफेयर्स है शिक्षक पर्व 2021। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Shikshak Parv 2021 and addressed the inaugural conclave through a video conference। तो ध्यान रखना आपको, ये इनॉग्रल कॉन्क्लेव है, पहली बार हुआ है शिक्षक पर्व। और द थीम ऑफ शिक्षक पर्व 2021 इज क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ये इस बार का थीम है शिक्षक पर्व 2021 का। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and will continue to be celebrated from 7th September to 17th September। तो ये लगभग 10 दिन का इवेंट है, 7 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा शिक्षक पर्व। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शिक्षक पर्व 2021 to encourage innovative practices to ensure not only continuity of education at all levels but to improve quality, inclusive practices and sustainability। तो इस बार का ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरह के इनोवेटिव प्रैक्टिस इंश्योर करें या इनोवेटिव प्रैक्टिस हम इम्प्लीमेंट करें सो दैट बच्चे जो है वो कंटिन्यूअसली स्कूल में आए, मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहे और ये कंसिस्टेंसी हर एक लेवल पर इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है। सो एज अ पार्ट ऑफ इवेंट PM launches 5 key schemes under the National Education Policy NEP 2020 and these includes, तो इसमें 5 की स्कीम्स को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। सबसे पहला इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, जो कि ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड इन कन्फर्मिटी विद यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो इम्पेयर्ड, जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया, और ये यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के कंफर्मेशन से उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा टॉकिंग बुक्स,
ऑडियो बुक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, तो जो देख नहीं सकते ऐसे बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए टॉकिंग बुक्स को इन्होंने लॉन्च किया। स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ सीबीएसई, निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर NIPUN भारत, ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। देन विद्यांजलि 2.0 पोर्टल which is a platform for non-teaching professionals to contribute to increasing the quality of education in government schools। तो जो non-teaching professionals हैं वो किस तरह से contribute कर सकते हैं, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। तो शिक्षक पर्व 2021 जो कि सितंबर 7 से सितंबर 17 के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्राण पोर्टल एंड स्मॉग टावर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव, ये नाम याद रखना आपको मिनिस्टर का, और ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है मिस्टर भूपेंद्र यादव, launched a portal named Pran for the regulation of air pollution in 32 cities। तो 132 cities, भारत के 132 शहरों में एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया। प्राण स्टैंड फॉर पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इसका ये फुल फॉर्म है, प्राण एक एब्रिविएशन है, सो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। पोर्टल जिसका कि ये वेब एड्रेस है pran.cpcb.gov.in will support tracking of physical as well as financial status of city air action plan, implementation and disseminate information on air quality। ये सपोर्ट करेगा, ट्रैक करेगा एक तो फिजिकल वेलबींग का और फाइनेंशियल स्टेटस का भी, कि जो वहां पर जो एक्शन प्लान लिया जा रहा है उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पैसे हैं या नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो इस तरह से पब्लिक को ये सारा इंफॉर्मेशन भी पोर्टल के थ्रू मिलेगा। The cities which come under the National Clean Air Program NCAP will be covered। तो ऐसे 132 cities हैं जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, उनके अंदर कवर्ड हैं, और उन सिटीज में ये पोर्टल काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो डेडिकेटेड द फर्स्ट फंक्शनल स्मॉग टावर इंस्टॉल्ड इन आनंद विहार इन न्यू दिल्ली टू द कंट्री। तो ये पहला जो स्मॉग टावर है भारत का, वो आनंद विहार न्यू दिल्ली में इंस्टॉल्ड है, उसको उन्होंने नेशन को डेडिकेट किया। मिस्टर भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, फोर्थ करंट अफेयर्स, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्री रिपोर्ट 2021। बोटैनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल BGCI launched the State of the World's Trees Report 2021. As per report, 1/3, approximately 17,500 tree species, which comprises 30% of the world tree species। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि टोटल 58,497 नोन स्पीसीज हैं ट्री के, और इसके लगभग 30% विच इज 17,500 ट्री स्पीसीज वर्ल्ड का जो है वो आपका वर्ल्ड ट्री स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार पर है। While hundreds are on the brinks of being wiped out, एकदम कंप्लीटली खत्म होने पर ही हैं, ऐसे 440 स्पीसीज हैं जिनके 50 से कम ट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, fewer than 50 इंडिविजुअल ट्रीज। 440 ऐसे स्पीसीज हैं जिसके 50 से कम ट्रीज हैं। The greatest number of tree species is in Brazil। ब्राजील में सबसे ज्यादा जो है वैरायटी है ट्री स्पीसीज में। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये अदर 5 कंट्रीज हैं जिनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री स्पीसीज मिलते हैं। टॉप 3 थ्रेट्स टू स्पीसीज, जो सबसे
मेन 3 थ्रेट्स हैं जिसके कारण ये स्पीसीज खत्म हो रहे हैं। उनमें है क्रॉप प्रोडक्शन, हम क्लीन करके लैंड को उसमें क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। टिम्बर लॉगिंग, टिम्बर के लिए भी हम क्लीन करते हैं फॉरेस्ट्स को। एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसके लिए भी हम क्लीन करते हैं। तो ये सबसे मेन 3 थ्रेट्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी थ्रेट्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो दीज आर सम थ्रेट्स जिसके कारण वर्ल्ड का जो ट्री स्पेसी है वो खत्म हो रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट, September 7, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन September 7। हर एक साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज फैसिलिटेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का ये एक इनिशिएटिव है और UNEP इसको फैसिलिटेट करती है। इस साल का जो थीम है वो है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। In the year 2021, this day and event focused on prioritizing the need of for healthy air to all. तो इस बार का फोकस है कि हेल्दी एयर को प्रायोरिटाइज करना सो दैट सबको हेल्दी एयर मिले, क्लीन एयर मिले। It lays stress on critical issues like climate change, human health, planetary health and sustainable development goals. तो इन चीजों पर ये स्ट्रेस कर रही है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाए, ह्यूमन हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, प्लैनेट के हेल्थ को, अर्थ प्लैनेट के हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, और जो डेवलपमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल हो, वो किस तरह से अटेन किया जाए। नेक्स्ट, यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। राइटर नमिता गोखले has been chosen as the recipient of the 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। तो नमिता गोखले जो कि एक राइटर हैं और इनको 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है, ये 7th एडिशन है। शी इज अ को-फाउंडर एंड को-डायरेक्टर ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नमिता गोखले को-फाउंडर भी हैं एंड को-डायरेक्टर भी हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के। गोखले also mentors Himalayan Echoes and the Kumaon Festival of Literature and the Arts. ये mentor भी हैं Himalayan Echoes and Kumaon Festival of Literature and Arts के। The award was organized by the collective of women professionals from the year 2015. तो कई सारे women professionals ने collectively इस award को organize किया है और ये award जो है the annual award honors यामिन हजारिका, the first women from Northeast India to be selected for DANIPS, a federal police service. DANIPS जो है एक फेडरल पुलिस सर्विस है और ये एडमिनिस्टर करती है दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज इन 1977 में। तो पहली ये नॉर्थ ईस्ट से महिला थी जो इस पोस्ट के लिए, इस सर्विस के लिए सेलेक्ट हुई थी और इन्हीं के ऑनर में इस अवार्ड को नाम दिया गया यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। तो ये है नमिता गोखले जिनको ये अवार्ड इस बार मिला हुआ है 7th एडिशन ऑफ द अवार्ड। नेक्स्ट, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। इंडियन बायोलॉजिस्ट मिस्टर शैलेंद्र सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये है मिस्टर शैलेंद्र सिंह जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं। The award was given for bringing 3 critically endangered turtle conservation species back from the brink of extinction. इन्होंने 3 टर्टल के स्पीसीज को जो कि खत्म होने के कगार पर थे, उनको वापस उनके पॉपुलेशन को बढ़ाकर उनको ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन से निकाल लिया। So it was a quite big achievement. Shailen Singh was named to lead the Turtle Survival Alliance Wildlife Conservation Society इंडिया टर्टल प्रोग्राम। इसको, इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है लीड करने के लिए भी शैलेंद्र सिंह का नाम जो है लिया गया, उनको अपॉइंट किया गया।
The award has been bestowed by several global bodies involved in turtle conservation, such as Turtle Survival Alliance, IUCN SSC, Tortoise and Freshwater Turtle Specialists Group, Turtle Conservancy and Turtle Conservation Fund. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस अवार्ड को क्या करती हैं, देती हैं. The Behler Turtle Conservation Award was established in 2006. 2006 में इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया और ये हर एक साल दिया जाता है 2006 से. नेक्स्ट, ऑबिचुअरी. रजनी कौल, who was the first news broadcaster for BBC हिंदी. तो रजनी कौल जो कि BBC की फर्स्ट न्यूज ब्रॉडकास्टर थी, और वो ये उनका फोटो है, passed away in फरीदाबाद, हरियाणा. She was 93. 93 साल के एज में उनकी डेथ हरियाणा में हो गई, फरीदाबाद में. She was not only the first woman to join BBC Hindi as a staff member, but she also became the first woman to read news bulletin. तो वो पहली महिला थी जिन्होंने BBC हिंदी को ज्वाइन किया था और पहली महिला थी जिन्होंने न्यूज को रीड भी किया था बुलेटिन में, और ये 1961 में उन्होंने पहला ब्रॉडकास्ट किया था. She was well known for her program इंद्रधनुष. उनका एक प्रोग्राम था इंद्रधनुष, उसके लिए वो काफी चर्चित भी रही और हाउस होल्ड नेम बन गई थी. तो रजनी कौल. बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम. Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia, launched the Business Blasters program on September 7, 2021. तो प्रोग्राम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम और ये लॉन्च हुआ है 7 सितंबर 2021 को. किन्होंने किया लॉन्च? तो मिस्टर मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं. द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ डेवलपिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स एट स्कूल लेवल. तो एम क्या है इस प्रोग्राम का? टू डेवलप यंग एंटरप्रेन्योर एट स्कूल लेवल. स्कूल लेवल से ही बिजनेस का एक आप कह सकते हैं झुकाव पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया है. By providing students some seed money in order to start a business. तो एक छोटा सा अमाउंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और उस अमाउंट से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं सीड मनी. It will be implemented across all the Delhi government schools. तो दिल्ली गवर्नमेंट के सभी स्कूल्स में जो कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अंदर आता है, उनमें इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. Under the program, class 11 and 12 students will be provided seed money of rupees 2000. तो ये फिगर आपको याद रखना है, 2000 रुपीज का एक सीड मनी दिया जाएगा टू स्टार्ट देयर बिजनेस, और ये दिया जाएगा क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स को. द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खिचड़ीपुर अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट. तो शुरुआत जो किया गया है खिचड़ीपुर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से स्टार्ट किया गया एज ए पायलट प्रोजेक्ट, जहां पर कि 9 ग्रुप्स बनाए गए 41 स्टूडेंट्स के, और उनको 1000 रुपीज दिया गया सीड मनी, और इससे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया. तो वी कैन से द प्रोग्राम इज अ सक्सेस. तो सक्सेसफुली इस पायलट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया, और अब जो है एम है कि पूरे दिल्ली गवर्नमेंट के सभी स्कूलों में इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अंदर आते हैं. नेक्स्ट, न्यू अपॉइंटमेंट्स. अशोका बिल्डकॉन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर सतीश पारेख, ये है सतीश पारेख, has taken over as the president of India chapter of the International Road Federation. International Road Federation का ये लोगो है. तो इंडिया चैप्टर या इंडिया ऑफिस का इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, मिस्टर सतीश पारेख. The central government has selected S.L. Tripathi as the chairman cum managing director of United India Insurance Company Limited. ये है S.L. त्रिपाठी और ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का लोगो. तो ये एक PSU है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने S.L. त्रिपाठी को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है. द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हर्षा भूपेंद्र बांगरी
as the new managing director of the Export Import Bank of India, Exim Bank. ये एक्सिम बैंक का लोगो है और ये है हर्षा भूपेंद्र बांगरी, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सिम बैंक का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है. Equitas Small Finance Bank ESFB has roped in Indian women hockey player रानी रामपाल. रानी रामपाल जो कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में वुमेन्स टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, हालांकि वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे. तो रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर हैं, एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना, ये क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, इनको इक्विटास बैंक ने, जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट इज ऑल इन दिस वीडियो. Please like, share and subscribe my channel, our channel rather,